श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35। एतांत्रहन्तुमिच्छामि घनतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हे मधुसूदन, यदि ये संबंधी मुझे नष्ट करने की चेष्टा भी करें तब भी मैं उन्हें नष्ट करने की इच्छा नहीं कर सकता, चाहे ऐसा करके मैं तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त कर लूं। तब पृथ्वी की साधारण भूमि के लिए तो कदापि नहीं। हे मेरी दिव्य आत्मा, सभी कठिनाइयों की विध्वंसक, यद्यपि ये इंद्रिय इच्छाएं अपने प्रलोभनों द्वारा मेरे आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने की चेष्टा कर सकती हैं, तथापि मैं उन्हें मार डालना नहीं चाहता, चाहे ऐसा करने से मुझे तीनों लोकों, भौतिक सूक्ष्म और कारण, का शासन प्राप्त हो जाए। भौतिक शरीर, पृथ्वी के छोटे क्षेत्र पर आध्यात्मिक आधिपत्य प्राप्त करने के लिए अपने इन संबंधियों को मारने के लिए मैं कितना कम इच्छुक हूं। आत्मा के आनंद की गहराई में डुबकी लगाने के प्रयासों में असफल होने पर भक्त अपने आध्यात्मिक भविष्य में विश्वास खो बैठता है। उसने पहले से ही निर्धारित कर लिया है कि यदि इच्छा को मार डाला जाए तो आंतरिक ज्ञान द्वारा चित्रित शाश्वत आनंद की सभी स्वर्णिम आशाएं फीकी और अर्थहीन हो जाएगी। अब विषय सुखों के लिए उसका अवचेतन रूप से अभ्यस्त प्रेम उसकी विचार शक्ति को और गहन संशय में डाल देता है। उसे क्षण भर के लिए विश्वास भी नहीं होता कि इंद्रियों से परे कोई बड़ा सुख है। जैसे वह स्पर्शनीय को अस्पर्शनीय से तोलता है, उसकी तर्कहीनता सीमा तक जाकर दृढ़तापूर्वक कहती है, हे आत्मा, मुझे अपने प्रिय वर्तमान विषय सुखों को नष्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वे मेरे भविष्य के अज्ञात आध्यात्मिक आनंद को नष्ट भी कर दें। मैं संभवतः एक काल्पनिक परमानंद की आशाओं में नहीं रह सकता और इस प्रकार उन स्पर्शनीय सुखों को नहीं गवा सकता जो इस समय मेरा मनोरंजन कर रहे हैं। कोई भी भौतिक सुख जो चेतना में विद्यमान तथा सक्रिय है और जो आदत के प्रभाव से मन को बहकाता है, उसका त्याग करना कठिन है। भविष्य में आने वाले अज्ञात सुखों के लिए वर्तमान के ज्ञात विषय सुखों का त्याग करना कठिन है। यही कारण है कि लाखों लोग ध्यान करने का कष्ट उठाने तथा स्थायी आनंद के भविष्य के लिए निवेश करने की अपेक्षा आज खाएंगे, पिएंगे और मौज करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट बनना वह सर्वोच्च लक्ष्य नहीं जिसे मनुष्य लक्ष्य बना सकता है, क्योंकि मृत्यु के समय उसे यह सब त्यागना पड़ेगा, परंतु ब्रह्म चैतन्य की प्राप्ति अथवा ईश्वर के साथ एकात्मता, सृष्टिकर्ता से जो विचारों से जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं, एक शाश्वत शक्ति है जो आध्यात्मिक पथ पर अत्यधिक उन्नत आत्माओं को दी जाती है। तथापि नवागत भक्त तत्काल प्राप्त सांसारिक आवेशों से ब्रह्म चैतन्य की खोज न करने में अविवेकशील होना इतना आसक्त हो सकता है कि वह तर्कहीन संशय की इन अवधियों से निकलता हो जिनमें वह ब्रह्म चैतन्य की आनंद एवं सुरक्षा तथा तीनों लोकों पर प्रभुत्व की लालसा नहीं रखता। जब भक्त में ऐसी मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है जब वह सोचता है कि आत्मनियंत्रण के अंधकार में एक अज्ञात सुख की खोज करने की अपेक्षा उसका विषय भोग में लिप्त रहते हुए मर जाना अच्छा है, तब उसे इस प्रकार अपने मन को समझाना चाहिए, मुझमें आध्यात्मिक कल्पना तथा आध्यात्मिक अनुभव की कमी है। यही कारण है कि मैं सोचता हूं कि वर्तमान इंद्रिय सुख ही एकमात्र रखने योग्य सुख है। इसकी अपेक्षा मुझे शास्त्रों और मेरे गुरु के सच्चे शब्दों में विश्वास करना चाहिए। मुझे गहरा ध्यान करके ब्रह्म चैतन्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, तब मैं शाश्वत दिव्य आनंद तथा इंद्रिय सुखों के क्षणभंगुर आनंद के बीच का अंतर देखूंगा। तब मैं अपने वर्तमान निर्णय को पलट दूंगा और कहूंगा कि इंद्रियों की झूठी प्रतिज्ञाओं के अधीन होने की अपेक्षा मैं आध्यात्मिक आनंद के लिए प्राण दे दूंगा। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।